गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम साथी हाथ बढ़ाना के भावार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं आपको व्याख्या, उनकी भावार्थ और प्रश्न उत्तर आपको दे रही हूँ। आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले पद्यांश का अर्थ है साथी हाथ बढ़ाना। पहला पद्यांश है हमारा, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। यहाँ तक का अर्थ आपको लिखना है, जो कि इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को एक साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा है। भारतीयों का हौसला अफजाई करने के लिए कवि ने बताया है कि जब भी लोगों ने एकता के साथ काम किया, तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ मदद की है तथा पर्वत ने भी उनके सामने सिर झुकाकर उन्हें जगह दी है। कवि के अनुसार हमारी बाहें और सीना फौलाद से बना है, जिससे हम मुश्किल काम कर सकने की क्षमता रखते हैं। कवि ने याद दिलाते हुए कहा कि हमने पहले भी गैरों, ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के लिए काम किया है और आज हमें खुद आज़ाद भारत का निर्माण करना है। दूसरा पैराग्राफ इस प्रकार है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है। चूँकि इनका क्रम जीवन में हमेशा चलता रहता है, हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, वहीं सुख में ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए और अपनी मंजिल की ओर सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि अच्छाई के मार्ग पर चलकर हम सच्चाई की मंजिल को पा सकते हैं। कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक एक बूंद के मिलने से ही दरिया बनता है। छोटे छोटे अंशों को मिलाकर सहरे का जो रेत के टीले होते हैं, उनका निर्माण होता है। छोटी छोटी राई के दानों से अर्थात मिट्टी के छोटे छोटे कणों से पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलटकर उसे सुनहरा रूप दिया जा सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये दोनों के पद्यांश के अर्थ। इसके बाद क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, यह गीत किसको संबोधित है। तो आपको ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा, तो आप लिख लीजिएगा इसको कॉपी में कि यह गीत के बारे में, जो प्रश्न अभ्यास में गीत के बारे में, यह गीत मजदूरों को संबंधित है। काम करने वाले मजदूर जो होते हैं, सब मिलकर जो काम करते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो आपकी बुक में दिया है गीत के बारे में, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो कौन सी पंक्तियां हैं जिन्हें हम ऐसा हमें लगता है कि ये पंक्तियां हमारे आसपास की ज़िंदगी में कहीं घट रही है, कहीं हो रहा है ऐसा कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर देना है। इन पंक्तियों में हम अपने आसपास के श्रमिक यानी मजदूर वर्ग की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं इन पंक्तियों को। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो थक जाता है, परंतु अगर सब मिलजुल के कार्य करें तो बड़े से बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। या हम हमारे आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, मकान का काम चल रहा है, तो वहाँ हम मजदूरों को देखते हैं, वहाँ एक मजदूर अकेला उस बिल्डिंग को नहीं बनाता है, कई सारे मजदूर रहते हैं। और यदि कहीं छत का काम हो रहा है
तो एक के बाद एक लाइन से सब मजदूर खड़े होते हैं और एक एक के बाद तगारी एक को दी, दूसरे को दी, तीसरे को दी, ऐसे करके वो चेन बनाते हुए उस कार्य को आसान बना देते हैं। तो ये पंक्तियाँ हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। अगला इसका प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। साहिर लुधियानी जो कवि का नाम है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, इन पंक्तियों द्वारा साहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं, अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती है। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग बना पाया, सागर में पुलों का निर्माण कर पाया, चांद तक पहुंच पाया। तो ये आपको लिखना है कॉपी में। जो मैं दे रही हूँ क्वेश्चन आंसर भावार्थ जो मैंने आपको दिया है अभी, वो सब आपको कॉपी में लिखना है। गीत में अगला प्रश्न है, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है। इसका उत्तर इस प्रकार है, मजबूत इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक है, इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाह को फौलादी कहा है। अगला है गीत से आगे। गीत से आगे का पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। अब हमारे आसपास हम किसे अपना साथी मानते, अपना दोस्त मानते हैं, ये सभी लिखना है। जैसे हमारे माता पिता हैं, हम उन्हें भी अपना साथी मानते हैं क्योंकि वे भी हमारे साथ, हम उनके साथ भी कोई ना कोई कार्य करते हैं। भाई बहन, मित्र, सहपाठी, पड़ोसी, गुरु, शिक्षक, ये सभी हमारे शुभचिंतक हैं क्योंकि ये हर घड़ी हमारा साथ देते हैं। मिलते जुलते शब्द है साथी, मित्र, दोस्त, सहयोगी, सहपाठी, शुभचिंतक, हितैषी, संगी, सहचर, मीत, सहायक, ये सभी इसके मिलते जुलते शब्द हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है गीत से आगे का, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। हमारी कक्षा, मोहल्ले और गांव के उन लोगों के बीच हम इस वाक्य की सच्चाई को महसूस कर पाते हैं जो एक दूसरे का साथ देने को हमेशा तत्पर रहते हैं। वे स्वयं परेशानी झेलकर हमारा साथ देते हैं। मेरे दुख से वे दुखी होते हैं और मेरी खुशी में वे खुश होते हैं। प्रश्न 3 है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। तो इस गीत को हम बाल सभा, कक्षा, राष्ट्रीय पर्वों या जब हम कोई सामूहिक कार्य कर रहे हैं तो हम गुनगुना सकते हैं। यह गीत सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रश्न 4 है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का कैसे ध्यान रख सकते हो। पापा के काम और मम्मी के काम क्या क्या है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो इसका उत्तर है, माता पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाकर ध्यान रख सकते हैं। हम अपने घर में इस बात का कैसे ध्यान, ये मैं जो आंसर्स दे रही हूँ ज़रूरी नहीं कि आप उन्हीं आंसर्स को लिखें, आप अपने मन से भी आंसर्स लिख सकते हैं। पापा और माँ को अनेक काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं, बाजार से सामान लाते हैं, बैंक से रुपए पैसे लाना, अन्य बाहरी कामों को करते हैं। वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सभी को पढ़ाना, अन्य कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है ना। और कहीं कहीं आप ये भी लिख सकते हैं जिनकी मम्मी सर्विस करती हैं, नौकरी करती हैं, तो वे भी लिख सकते हैं कि पापा और मम्मी दोनों ऑफिस जाते हैं और फिर घर आकर वे दोनों ही एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। उनका ये काम है, मम्मी ऑफिस जाकर घर आकर भी काम करती है। तो जैसा आपके घर का जो भी सिस्टम है, जैसा काम होता है आपके घर में, उस तरह का आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, तो निश्चित एक दूसरे का हाथ तो बटाते ही हैं, है ना। घर में मम्मी का काम, थोड़ा बहुत काम पापा हेल्प करते ही हैं इस तरह से, बाहर की चीज़ों को लाना करना, और मम्मी भी पापा के कामों में हाथ बटाती हैं। तो ये भी आप लिखेंगे कि हाँ वे बटाते हैं हाथ। प्रश्न 5 है कि
यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ ये गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। अब इसके लिए तो 3 घंटे की मूवी देखनी पड़ेगी तुमको, ठीक है ना। तो मूवी देखना ज़रूरी नहीं है। इस फिल्म में गाने को किस तरह किस जगह इसको फिल्माया गया है वो मैंने आपको बताया था, गाना मैंने आपको दिखाया था, है ना, मूवी का गाना। तो उसमें यह गाना तब आता है उस फिल्म में जब गांव में कच्ची सड़क होती है और सभी लोग मिलकर उस कच्ची सड़क को पक्की करने का निर्णय लेते हैं, है ना। अब इसमें जो हीरो है दिलीप कुमार, वो एक मजदूर के रूप में है और यह जो गीत है यह उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसके बाद है कहावतों की दुनिया। कहावतों की दुनिया में प्रश्न 1 है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो ये कहावतें हैं दोनों, है ना, ये दोनों कहावतें हैं। तो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, ये कौन सी पंक्ति से हमें मिलता जुलता है। ये एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। ये पहला वाला जो कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, है ना, ये किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इन पंक्तियों से मिलता जुलता इसका अर्थ है। दूसरा है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति मुश्किल काम नहीं कर सकता। तो देश से गरीबी हटाना अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। एक और एक 11 होते हैं, एकता में शक्ति होती है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। मुहावरे आप लोगों ने व्याकरण में पढ़े हैं। हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। पहला है हाथ को हाथ न सूझना, कुछ भी दिखाई न देना। घर में तो इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हाथ साफ करना, गायब कर देना। चोर ने तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। चोर ने तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया, हो गए। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। पुलिस को देखते ही चोर के हाथ पैर फूल गए, हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना, सम्मान देना। नई पुस्तक के बाजार में आते ही उसने सबने उसे हाथों हाथ ले लिया, सम्मान दिया। हाथ लगना, अचानक मिल जाना। सफलता परिश्रमी लोगों को ही हाथ लगती है। इसके बाद अगला प्रश्न है भाषा की बात का, कि हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। ठीक है, तो इसमें हाथों का क्या काम है, इन सभी शब्दों में हमें देखना है। हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प में शिल्पकारी का काम हाथ से होता है। हस्तक्षेप का अर्थ है किसी कार्य में दखल देना, इसमें हाथ का कोई कार्य नहीं है। निहत्था उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके हाथ में कोई हथियार न हो। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को कहते हैं, इसमें भी हाथ का कोई कार्य नहीं है। हस्ताक्षर करते हुए हाथ से अपना नाम लिखकर सहमति व्यक्त की जाती है। और हथकरघा में हाथों से किए जाने वाले लघु एवं घरेलू उद्योग धंधे शामिल हैं, जैसे करघा पर कपड़ा बुनना आदि। तो ये हुआ क्वेश्चन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखना है कि प्रचलित रूप क्या होते हैं।
जैसे पर्वत का पर्वत, शीश का शीश, सिर, रास्ता रास्ता, इंसान और इंसान इंसान, है ना, इंसान का इंसान। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है कि तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है और जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है, उस पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए सर्वनाम है। तो ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित है। मैं अपने आप, या आप घर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब यहाँ कुछ निजवाचक सर्वनाम दिए जिनका प्रयोग, जो ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में, स्वयं के बारे में, खुद के बारे में बताएं, वो निजवाचक होते हैं। जैसे अपने को, हमें अपने को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। अपने पर, तुम अपने पर भरोसा रखो या तुम खुद पर भरोसा रखो। अपने से, तुम्हें अपने से काम करना सीखना चाहिए। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अपना, भारत हमारा अपना देश है। आपस में, भारतवासियों को आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। तो ये इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कुछ करने को। बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखिए। क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। क्यों पूछते हाथ मतलब कोई कारण जानने के लिए हम हाथ से क्यों पूछने का कारण इशारा करते हैं। बुलाते समय हम हाथ से इशारा करते हैं ऐसे करने का। मना करते तो किसी बात के लिए इनकार करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। इनकार करने के लिए हम हाथ हिलाकर मना करते हैं। आरोप लगाते, किसी पर दोष लगाते, उंगली से उसके ऊपर इशारा करते हैं ऐसे करके, इसने किया है ये काम, है ना, आरोप लगाना। जोश दिखाते हैं कि जोश में उत्तेजना प्रदर्शित करने के लिए हम हाथों का प्रयोग करते हैं ऐसे करके। समझाते हाथ, किसी को समझाते समय हम हाथों से संकेत करते हैं, है ना, कि ऐसे ऐसे करते हैं, हम समझाते हैं तो, है ना। और चेतावनी देते, किसी को चेतावनी देने के लिए जो हाथ उठते हैं कि मैं तुमको कह रहा हूँ कि एक बार और तुम सुन लेना इस बात को, है ना, ऐसे करके चेतावनी देने वाले हाथ होते हैं। तो सभी हाथों के अलग अलग इशारे होते हैं। तो आज मैंने आपको सारे प्रश्न उत्तर, भावार्थ, है ना, सारी अभ्यास के, भाषा ज्ञान के सभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं और ये भी मैं आपको ग्रुप में भेज रही हूँ। तो आप इसे इनमें से आपको कॉपी में करना है। गीत के बारे में वाले प्रश्न करना है, गीत से आगे वाले प्रश्न सारे कॉपी में करना है, ठीक है। तो गीत से बारे में और गीत से आगे वाले, ये दोनों ही प्रश्न आपको, दोनों ही तरह के प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है और कविता का भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो ये सारा कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे।